हेलो गाइस, जो भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है। और इसमें इस डिफ़िकल्ट पोएम के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को किया गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप बिल्कुल सही आंसर लिख पाएंगे और समझ भी पाएंगे वीडियो को देखते देखते ही। द पोइट यूजेस कन्वर्सेशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस एज यू वी एंड आई। इन तीनों प्रोनाउन को यूज किया है बिकॉज क्यों ही ट्राइज टू रीड आउट टू द रीडर्स, क्योंकि वो रीडर्स को ये सारी बात पढ़ के सुनाना चाहता है। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, डी इज द आंसर। मैन नीड टू लर्न ए लेसन फ्रॉम। आदमी को धरती से लेसन सीखने की जरूरत है, सबक सीखने की जरूरत है, सी इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, वॉर्स दैट आर फोर्ट हैव नो, कि आज जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उनमें कोई भी सर्वाइवर जिंदा नहीं बचता है। डी इज द आंसर। कोल्ड सी इज ए पोइटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें एडजेक्टिव को बदल दिया जाता है। विदाउट रश, बिना भीड़ के, भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना इंजन के, किस बात को रेफर करता है? नो नॉइज, कि कोई शोर नहीं है। द पोइट वॉन्ट द एंटायर ह्यूमैनिटी टू कीप स्टिल। स्टिल का मतलब यहाँ पर है साइलेंट। पोइट चाहता है कि पूरी मानवता शांत रहे। हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स, क्या मतलब है इसका? हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ, कि मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। द पोएट एडवोकेट द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी मेंटेन। पोएट इस बात की वकालत करता है कि नेचर में संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। वॉट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद। आदमी अपने आप को किस चीज़ की चुनौती दे रहा है? डेथ, मृत्यु की। वेयर वुड दे बी वॉकिंग, वो किस जगह वॉक कर रहे होंगे? इन द शेड, डी इज द आंसर। द टाइप्स ऑफ वॉर दैट द पोएट टॉक्स अबाउट आर। जिस तरह के युद्ध की बात पोएट कर रहा है वो कौन से हैं? ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड, जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसे? वेल्स को नहीं पहुंचाएंगे। वॉट काइंड ऑफ ए मोमेंट वुड इट बी, वो किस प्रकार का पल होगा? व्हेन एवरी वन इज साइलेंट, जब हर कोई शांत हो जाएगा। वो होगा एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है बहुत ही अद्भुत। द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट। पोएट रीडर से अपील करता है कि वो शांत रहें। कितने समय के लिए? फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स के लिए। वॉट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर। ह्यूमन बींग नेचर से क्या सीख सकते हैं? वर्किंग विद साइलेंस, के कैसे साइलेंट रहकर काम किया जा सकता है। वॉट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोएट यूजेस टू प्रूव, कौन से सिंबल को, प्रतीक को नेचर से कवि ने यूज किया है ये सिद्ध करने के लिए दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी, के शांत रहने का मतलब बिल्कुल ही अपने क्रियाकलापों को बंद करना नहीं है। नेचर से और अर्थ से दोनों शांत रहते हैं लेकिन बहुत कुछ चलता रहता है। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर, साइलेंस आदमी को और नेचर को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी? मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, आदमी नेचर को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स, और दोनों अपने घाव को भरेंगे। वाइल गैदरिंग सॉल्ट, सॉल्ट इकट्ठा करते समय, वॉट विल हैपन टू द मैन, आदमी का क्या होगा? इफ़ ही कीप साइलेंट फॉर ए मोमेंट, अगर वो एक पल के लिए शांत रहे। ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सॉल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स, वो अपने उस हाथों के नुकसान के बारे में सोचेगा जो नुकसान सॉल्ट की वजह से उसके हाथों को हो रहा है। वॉट इज द पोएट आस्किंग एवरी वन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, पोएट हर किसी से किसी भी लैंग्वेज में बात ना करने के लिए क्यों कह रहा है? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि उनके बीच में गलतफहमी और जो संघर्ष की भावना है, लड़ाई झगड़े की भावना है, उससे बचा जा सके। वॉट वुड एवरी वन फील एट दैट एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट में हर कोई कैसा फील करेगा? हर कोई ब्लिसफुल, यानी कि बहुत ही आनंदपूर्ण,
एक रूपता को अनुभव करेगा कि सब एक हैं। वॉट विल हैपन इफ देर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड? क्या होगा यदि ना तो इंजन हो और ना भीड़ हो? इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। इससे एक संपूर्ण खुशी वाला पल उत्पन्न हो जाएगा। वॉट डज द पोइट वॉन्ट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? पोइट लोगों से 1 सेकेंड के लिए क्या करने के लिए कहता है? टू बी साइलेंट, शांत रहने के लिए, और मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर होने के लिए कहता है। वॉट इज ऑलवेज अलाइव इवन वैन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल? क्या चीज़ हमेशा जीवित रहती है जब हर चीज़ ऊपर से मृत और शांत नजर आती है? अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। धरती और नेचर, प्रकृति, हमेशा जीवित रहते हैं। वॉट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट? पोएट ने इस पोएम में कौन सी सैडनेस की बात करी है? वायलेंस की बात करी है बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, जो कि लोगों की विचारहीनता की वजह से होती है। वॉट वुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? किस चीज़ को बिल्कुल निष्क्रियता और डेथ से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए? शांत होने को और कोई भी गति ना होने को इससे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए कि इसका मतलब मृत्यु होता है। नोट मूव योर आवर आर्म्स, अपने हम हाथ पैर ना चलाएं। वॉट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? ये किस चीज़ को व्यक्त करती है? सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मोमेंट, कि हम बिना कोई हलचल किए शांत होकर बैठें। वॉट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? नंबर 12 किस बात का प्रतीक है? आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक दिन के घंटों का और एक साल के मंथ्स का प्रतीक है। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट? कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहना हमारे एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रखेगा? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, शांति की और भाईचारे की भावना को उत्पन्न करके। वॉट इज़ द राइमिंग स्कीम यूज इन द पोएम? पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है? ये फ्री वर्स है जिसमें कोई राइमिंग नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? पोएट के अनुसार किस चीज़ से रुकावटें पैदा होती हैं? लैंग्वेजेस से, भाषाओं से। व्हाट इज द इसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, कि अपना आत्मनिरीक्षण करें। रेट्रोस्पेक्शन, टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, कि जो हमारा निरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण है, वो ज़्यादा शांतिपूर्ण हो और उसमें सामंजस्य हो।